अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी। दोस्तों, आज मैं हीरा गोल्ड की स्पेशल अपडेट देने के लिए आया हूं। बहुत सारे लोगों में जो है कन्फ्यूजन है। ये केपीआईडी एक्ट के तहत जो क्लेम फॉर्म्स के लिए जो आपको एसएमएस आया है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये एक बात तो ये पॉइंट का मैं क्लियरिटी दे देना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को ज़्यादा जो है बोर नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पर आता हूँ। कल का वीडियो मैंने जो दिया था उसमें फिर भी जो है लोग उतना डिटेल में देने के बावजूद जो है कन्फ्यूजन हो गए हैं। फिर भी एक आप ही के तरह एक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर भाई जो हैं अब्दुल अजीम साहब, ये तंदूर हैदराबाद से हैं। इन्होंने एक बहुत ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा पॉइंट्स इन डिटेल जो है डिस्कस किया है। इन पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करूंगा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि ये खुद जो है एज ए इन्वेस्टर जाके जो भी परेशानी उठाए, ये कैसे इनका मसला हल किए हैं उसके ऊपर जाता है। तो अभी मैं सीधा जो है पॉइंट पर आता हूँ और सीधा जो है पढ़कर सुनाता हूँ। इंपॉर्टेंट केपीआईडी कर्नाटका हीरा ग्रुप क्लेम्स करके इन्होंने 4 अप्रैल 2024 को जो है एक लंबा चौड़ा जो है व्हाट्सएप पे जो है इन्होंने मैसेज डाला है तमाम हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम अब्दुल अजीम फ्रॉम तांडूर नियर हैदराबाद। आई वेंट टू केपीआईडी ऑफिस Bangalore this Monday and want to share my experience and some do's and don'ts to help my fellow victims of हीरा। तो अब्दुल अजीम साहब कहते हैं कि वो हैदराबाद से केपीआईडी ऑफिस ये बैंगलोर गए थे मंडे के दिन, और उसके बाद उनका जो भी एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा, तजुर्बा जो भी रहा, वो आप लोगों के सामने वो शेयर करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को जो है परेशानी ना आए और आपके क्लेम फॉर्म जो है आसानी से वहाँ पे दर्ज हो जाए। अब इन्होंने पहली पॉइंट में बताया है, इफ़ यू आर गोइंग टू दी केपीआईडी ऑफिस फ्रॉम KSR, यानी कि मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन नहीं होता, इसको SBC बोलते हैं इन शॉर्ट। ये मेजेस्टिक के बाजू वाला रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसको KSR मेजेस्टिक नहीं बोलते, इसको बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, खैर ठीक है। बैंगलोर रेलवे स्टेशन से मेन बैंगलोर रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे आप जो है कैब या ऑटो से कॉफ़ी बोर्ड को जा सकते हैं, या तो आप जो है ठीक बेंगलुरु का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक टनल है, वहाँ से टनल से जो है आप मैजेस्टिक, वॉकेबल डिस्टेंस है, बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस है, मतलब बाजू में ही लगी हुई बिल्डिंग समझ लो, इतना बाजू में है। वहाँ मैजेस्टिक जा कर के वहाँ से आप जो है शिवाजी नगर बस स्टैंड की बस पकड़ के वहाँ से आप जा कर के भी जो है पहुँच सकते हैं। या तो आप जो है चाहते कि ये बस में कौन धक्के खाएगा, एसी बस भी जाती है, याद रख लीजिए। अब आप जो है वो 3-4 किलोमीटर है वहाँ से, सिर्फ 3-4 किलोमीटर। तो 3-4 किलोमीटर के लिए आप सोचेंगे अगर कि ऑटो में जाना है तो आप ऑटो में जा सकते हैं। वैसे लैंग्वेज की ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ऑटो रिक्शा ड्राइवर से नहीं आने वाली है। 3 से 4 किलोमीटर है तो ऑटो या कैब ड्राइवर को ले लीजिए, अवॉइड करिए ये क्या नाम है वो ओला उबर वगैरह, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। ऑटो ले लीजिए या तो मैजेस्टिक की एसी वाली बस ले लीजिए, वोल्वो बस रहती है, उसमें चले जाइए। उसके बाद जो है एड्रेस की बात करी है इन्होंने कि एसएमएस में जो है एड्रेस गलत आया करके, वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। ऐसा कुछ नहीं है। शिवाजी नगर बस स्टैंड के सामने अगर देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ, शिवाजी नगर से बाहर निकलेंगे, बस स्टैंड से बाहर निकलेंगे और लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ऊपर की तरफ इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग दिखेगी। इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के बाजू में ही ठीक है, या तो कॉफ़ी बोर्ड की ऑफिस जो है, कॉफ़ी बोर्ड के ऑफिस के सामने ही है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहीं पे आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और हीरा गोल्ड की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोनों एक ही है, ध्यान रखिए। जो भी पोंजी कंपनियों के केसेस हैं वो तमाम जो है आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जानिब से ही हो रहा है। वो आईएमए हाईलाइट इतना हो चुका है कि उसको आईएमए ही नाम दे दिया गया है। खैर, ये हो गया ऑफिस का एड्रेस। 3rd फ्लोर में जाके वहाँ पे आपको वहाँ पे सीढ़ियों से 3rd फ्लोर तक लिफ्ट में जाके वहाँ से आप सीढ़ियों से जाएंगे तो 4th फ्लोर तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आप अपना हीरा गोल्ड का जो है क्लेम दर्ज कर सकते हैं। The KPIDF office is closed on 2nd and 4th Saturdays, Sunday and all public holidays। तो 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे जो है वो ऑफिस बंद रहेगी केपीआईडी की, और साथ के साथ जो है संडे को भी बंद रहेगी, और जितने भी पब्लिक हॉलीडेज है वो भी उस दिन भी वो बंद मतलब बंद रहेगी ऑफिस, ये उन्होंने कहा है। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला है। एंश्योर यू हैव
at least 4 to 5 sets of photocopies of every proof document you hold that is related to HERA, because if you want to take a photocopy of any document you have to get down from third floor and walk at least half kilometer to reach Xerox shop. तो Xerox shop के लिए कम से कम आधा किलोमीटर, उसके साथ साथ जो है थर्ड फ्लोर से नीचे आना है आपको, इसलिए आप 4-5 कॉपी, हर जो भी Xerox कॉपी लेके जा रहे हैं वो हर Xerox की जो है 3-4 कॉपी लेकर जाएंगे तो बेहतर होगा बोल के इनका सुझाव है अब्दुल अजीम साहब का। उसके बाद इफ़ यू डू नॉट हैव ओरिजिनल्स ऑफ हीरा डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर दैट यू टू गेट द डॉक्यूमेंट नोटराइज्ड एफिडेविट डन। एक एफिडेविट, अगर आपके पास हीरा के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनानी पड़ेगी, आप वो एफिडेविट को बना के नोटराइज कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट को। इट इज़ बेटर टू नोटराइज प्रायर टू योर अराइवल, आने से पहले ही करवा के आ जाइए, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। उसके बाद जो है इफ़ नॉट देयर इज़ ए हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, अगर नहीं है, अगर आप नहीं लाए हैं एफिडेविट बना के तो आप हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है वहाँ जाएंगे नियर बाई वीवी टावर्स के पास, तो वहाँ पे लॉयर्स रहेंगे बाहर बैठे हुए नोटरी के। तो वहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण करके एक लॉयर का नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको स्क्रीन पर, वो नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो वो रीज़नेबल कॉस्ट पे करेंगे करके बोल रहे हैं। ये किसी ने किया भी है, मतलब इनके लिए उन्होंने ही किया था लक्ष्मी नारायण करके, तो उसी एडवोकेट के पास चाहो तो आप कर सकते बोल के उनका सुझाव है। हु नोस हीरा केस वेल एंड कैन डू ए नोटरी फॉर ए रीजनेबल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो करके दे देंगे। दिस टेक्स सम टाइम टू कंप्लीट द टास्क, बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद जियो और एयरटेल नेटवर्क्स आर पुअर इन दिस एरिया, इन्होंने इतना डिटेल में बताया कि मतलब एयरटेल और जियो का नेटवर्क वहाँ पे ठीक नहीं काम करता है बोल के भी वो उतना माइन्यूट डिटेल ये भाई ने जो है अब्दुल अजीम साहब ने दिया है। हैव एनफ हार्ड कैश विथ यू एंड अवॉइड ऑनलाइन पेमेंट्स, कैश लेके जाएंगे तो बेहतर होगा कि मतलब ऑनलाइन पेमेंट जैसे गूगल पे, फ़ोन पे थोड़ा बहुत वहाँ पे एरिया में दिक्कत हो रही है बोल के बोले वो। टेक ऑल स्टेशनरी विथ यू, फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, ग्लू, स्टैम्प, स्मॉल एंड बिग एक्सेट्रा टू अवॉइड आस्किंग पीपल अराउंड KPID ऑफिसर्स, मतलब आप जो है गम लेके जाइए, पेन लेके जाइए, पेंसिल लेके जाइए, हाइलाइटर्स लेके जाइए, ग्लू लेके जाइए, यानी कि गम, स्टैम्प पर मतलब वो जो स्टैपल करते हैं, पिन स्टैपल करते हैं, वो छोटा बड़ा दो भी लेके जाइए करके वो बोल रहे हैं ताकि दूसरों से भीख ना मांगने पड़े। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू ऑब्टेन ए बैंक स्टेटमेंट विथ प्रायर टू 2 months ऑफ हीरा इन्वेस्टमेंट टिल टुडे, यानी कि ये जो है ये क्लियर इन्होंने फिर से बताया है, 2 महीने पुराना, मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट हीरा गोल्ड में किए थे उस दिन से 2 महीने पीछे से आप जो है आज तक की डेट तक का बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए उनका एडवाइस है, और ये सही भी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से भी यही रिक्वेस्ट आई है। यूज यस यू वेरीटाइट, यू हैव टू गेट योर स्टेटमेंट अप टू डेट, हाँ आज के दिन तक आपको लेके जाना है, नॉट समथिंग 2017 टू मतलब 2017 से 2018 1 साल का 2 साल का लेके जाओगे तो काम नहीं होगा, आज के डेट तक, वो भी इन्वेस्टमेंट से 2 महीने पुराना स्टेटमेंट भी लेके जाना पड़ेगा। पुट ए सिग्नेचर ऑन एवरी पेपर दैट यू कैरी फॉर सबमिशन, सेल्फ अटेस्टेशन बोलते हैं इसको, जो भी आप ज़ेरॉक्स की कॉपी बना रहे हैं उस पर एक अपना ब्लू कलर पेन में सिग्नेचर कर दीजिए ताकि वो सेल्फ अटेस्ट हो जाए। Carry all your originals, PAN, Aadhaar, bank passbook showing visible information and all other documents issued by हीरा। पैन कार्ड लेके जाइए, उसकी कॉपी लेके जाइए, हीरा को आधार कार्ड लेके जाइए, उसकी कॉपी भी लेके जाइए ओरिजिनल, और उसके कॉपीज़ भी लेके जाइए। वोटर आईडी कार्ड लेके जाना मत भूलेगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं ईपीआईसी का मतलब क्या है, ईपीआईसी कार्ड का मतलब क्या है, वोटर आईडी कार्ड होता है, तो वोटर आईडी कार्ड की कॉपी भी लेके जाना बहुत 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 ज़रूरी है, नेगलेक्ट ना करें। वोटर आईडी कार्ड के ऊपर बहुत ही ये लोग अहमियत दे रहे हैं, ये भी आपको लेके जाना है। और आपके जितने भी हीरा के डॉक्यूमेंट्स हैं इनके तमाम कॉपीज़ जो है ओरिजिनल भी लेकर जाएं। हाँ, चंद लोगों के पास ओरिजिनल्स नहीं है, वो विड्रॉवल के लिए डाले थे, ओरिजिनल वहाँ सबमिट हो चुके, तो उनके पास एक्नॉलेजमेंट होगा, विड्रॉवल स्लिप होगा, वो ओरिजिनल लेकर जाएं। अथॉरिटीज फर्स्ट चेक योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ब्रीफली ओनली, देन दे इशू द एप्लीकेशन फॉर्म, बी ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो पूछ रहे हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लोग तभी देंगे जब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप दिखाओगे उनको तसल्ली होगी तो ही वो आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, वरना वो एप्लीकेशन ही नहीं दे रहे हैं। मतलब ये लोग भी जो है समझदार हो गए, अभी IMA का घोटाला हुआ, उसके क्लेम फॉर्म लेके, एम्बिडेंट के, इंजास के, ये सब देख के उनको भी समझ में आ गया है कि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट जो लेके आते हैं उनको फॉर्म ही नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो डॉक्यूमेंट्स पक्का लेके जाइए और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए, कुछ भी झूठ मत बताइए।
दे विल नॉट गिव द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मोर देन वंस, मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म वो लोग नहीं दे रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। मतलब 2-3 एप्लीकेशन नहीं देंगे, एक आदमी को एक ही देंगे। उस पर जो है उसकी फ़ोटोकॉपी एक लेके एक जो है पहले ड्राफ्ट कॉपी जो है बना लीजिए बाहर से, फ़ोटोकॉपी लेके उस एप्लीकेशन फॉर्म की। उसके बाद जो है आप सही एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करिए, ताकि आपका एप्लीकेशन जो है प्रॉब्लम ना हो। वो एक ही बार दे रहे हैं, बार बार नहीं दे रहे हैं। और वहाँ पे जो है सीरियल नंबर भी मेंशन होता है, वो सीरियल नंबर जो है आपके नाम और मोबाइल नंबर से लिंक रहता है, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए। दे एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फ्रॉम पीपल अदर देन कर्नाटका, कर्नाटका से बाहर वाले लोगों का भी एप्लीकेशन फॉर्म ले रहे हैं, वो तो मैंने पहले ही बताया। Before visiting the office, you get your investment calculation done, like the amount you invested and returns you received, to save some precious time in the office. आप जाने से पहले जो है इन्वेस्टमेंट कितना किया, कितना पैसा वापस आना है, तमाम डिटेल्स जो है पहले से ही कैलकुलेशन लिख करके प्रिपेयर होके जाइए, वरना आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऑफिसर्स आर वेरीफाइंग ईच एंड एवरी डिटेल इन द फॉर्म, मेक श्योर टू फिल अप द डमी फॉर्म फोटोकॉपी फर्स्ट एंड देन फिल अप द ओरिजिनल फॉर्म टू अवॉइड रिजेक्शन। मतलब वो मैं फिर से बता, देयर इज हाई चांस दैट दे रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर स्मॉल मिस्टेक्स ऑल्सो, सो फिल अप द फॉर्म केयरफुली एंड रिलेटिव। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब फॉर्म जो है एक बार कॉपी बना लीजिए, कॉपी के साथ जो है को ड्राफ्ट जो है एक बार बना लीजिए। अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में पहले लिखने से अच्छा है एक डुप्लीकेट फॉर्म में जो है एक ज़ेरॉक्स निकाल के उस पर फिल कर लेके, जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लगा तब जाके ओरिजिनल फॉर्म में फिल करेंगे तो समझदारी उसमें है, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद 11वां पॉइंट इन्होंने पे देख सकते नहीं 11वां नहीं, बिफोर और 14th पॉइंट, हाईलाइट द हीरा ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट स्टेटमेंट्स लाइक व्हाट यू इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न्स फ्रॉम हीरा, बिकॉज दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग दिस थिंग टू डू। तो आप जो एक हाईलाइटर ले लीजिए, हाईलाइटर में जो है जहाँ जहाँ आपका हीरा गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसा हीरा को भेजा है वो हाईलाइट कर दीजिए, येलो कलर का हाईलाइटर आता है उसमें कर दीजिए। और जहाँ जहाँ जो है आपको पैसा रिटर्न आया, रिफंड आया है, वहाँ पे एक ग्रीन कलर हाईलाइटर में जो है आप उसको एक हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जो है आपको आसानी हो जाए। वो डिटेल्स उसकी मांग रहे हैं, तो हाईलाइट करने से आपका काम आसान हो जाएगा। There is rush of investors in KPID where all fraud company claimants gather. Ensure to reach the office at the earliest around 9:30 सुबह 9:30 से पहले पहुंचने की राय इन्होंने दी है। Nobody can submit the application on someone's behalf. Claimants have to personally visit the office to file their claim. No excuse, just entertained. देखिए पवारा फटानी का तो इन्होंने जिक्र तो किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वालों ने, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि पवारा फटानी शायद नहीं चलने वाली है। और क्योंकि वहाँ पे पब्लिक जो जाके सबमिट कर रही है वही सही अपडेट दे सकते हैं। फ़ोन में मैं अपडेट लेके कन्नड़ा में बात करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन जो लोग वहाँ पे गए थे वो लोगों की अपडेट बहुत ही ऑथेंटिक होती है। ये जो कह रहे हैं हो सकता है सही बात है कि पवारा फटानी भी शायद वो अपडेट जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो है फ़ोन पे भी वही बता रहे कि पवारा फटानी एक्सेप्ट की जाएगी। और साथ के साथ इन्होंने जो बाहर बोर्ड भी टांगा हुआ है ऑफिस में, पवारा फटानी ला सकते हैं बोल के। लेकिन अभी ये भाई जो पॉइंट डाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट करिए कि जिसका क्लेम है वही सेम पर्सन ही जाना है करके ये बता रहे हैं। देर आर हाई चांसेस स्टाफ इज़ नॉट सो पोलाइट। हाँ, स्टाफ तो अरेगेंट ही है। Have patience and take water and snacks with you. If you are not fasting, stay calm and make no nuisance. मतलब वहाँ की स्टाफ उतनी कोऑपरेटिव नहीं है, ये सही बात है। अगर उनको हिंदी आता भी है तो वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो आपको कन्नड़ा में ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा जो है अपने सब्र को साथ में लेकर के चलिए, सब्र को अपने घर पे मत छोड़िए। सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र साथ में रहेगा तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाब देगा। आप अपना सब्र खो बैठेंगे और बेकाबू हो जाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा, उसका भुगतान बहुत बड़ा होगा। खैर, I personally found language is the problem communicating with KPID officers. They know some basic English other than speaking in Kannada. If you have any
वन इन यानी कन्नड़ा स्पीकर्स टेक देम अलॉन्ग। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको कन्नड़ा आती है उनको लेके जाएंगे तो बेहतर होगा बोल के बोल रहे हैं। वहाँ पे लोगों को कन्नड़ा ही बोलना आता है, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन जो है वो हिंदी नहीं बोल रहे, उर्दू नहीं बोल रहे करके। एक्चुअली उनको हिंदी उर्दू इंग्लिश अच्छा ही आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने जाके उंगली कर करके उनको परेशान करके उनका ईगो हर्ट कर दिया। यही वजह है, ये थोड़ा सा अपना एटीट्यूड कन्नड़ा में दिखा रहे हैं। अब हमारी मजबूरी है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो गधे को बाप बनाना सीखिए। There are some investors who have no idea filling up the application form and asking you to help them. First, you should fill the application for yourself and then help them later to avoid distraction. ये कह रहे हैं कि थोड़े लोग जो है मुझे मेरा फिल करके दो, मेरा फिल करके दो, मेरा फिल करके दो करके बोलेंगे। हाँ, वो अनपढ़ जरूर होंगे, उनकी मदद करना ज़रूरी है, लेकिन इनका कहना यह है कि पहले अपना खुद का आप पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, जब सब कुछ सही हो गया तब जाके दूसरों की मदद थोड़ा कर दीजिएगा, वरना जो है नुकसान दोनों का होगा। Those who have got the message from KPID are only eligible to file. हाँ, ये तो सही बात है, जिसको SMS आए वही लोग जाना है। After receiving the application from us, they will verify each and every detail in front of you and issue an acknowledgement of received copy. They can ask any related questions to our investment. Be ready to answer their questions. वो सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, और साथ के साथ जो है आपका सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद अगर उनको सही लगा वो सबमिट ले लेते हैं एप्लीकेशन, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेक श्योर टू कलेक्ट एक्नॉलेजमेंट और रिसीव कॉपी बिफोर लिविंग द ऑफिस। तो एक्नॉलेजमेंट कॉपी के बगैर ऑफिस को छोड़कर मत जाइए। मेजॉरिटी ऑफ IMA, एम्बिडेंट एंड अदर पोंजी स्कीम इन्वेस्टर्स हैव रिसीव्ड देयर मनी थ्रू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी KPID, सो इंशाल्लाह आवर मनी विल ऑल्सो बी रिटर्न बाई the will of Allah. Let's not lose hope. KPID officers seriously working on collecting our claims. तो ये भाई जो बोल रहे थे कि अपना क्लेम जो है IMA, एम्बिडेंट, इंजाज, बुराक, मॉर्गेनल, बहुत सारे लोगों को जो है इसमें रिफंड आए हैं कर्नाटका की ऑफिस से। तो हमें भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों को भी पैसा ज़रूर इंशाल्लाह मिल सकता है अगर अल्लाह चाहे तो। इन्होंने ये बताया है, दुआ करने की अपील किया है। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पहली बार पोंजी कंपनी का जो है पैसा जो है रिटर्न किया गया है, लेकिन दूसरे स्टेट में देखा जाए तो ऐसा हुआ नहीं है। तो एक बहुत हॉनेस्ट ऑफिसर्स के हाथों में काम जो है हीरा गोल्ड का चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों का भी हीरा गोल्ड का पैसा जो है आएगा, ये मैं भी इंडोर्स इसको करता हूँ। उसके बाद जो है ये फॉर्म्स की बात आई है, ये फॉर्म है, ये देखिए ये फॉर्म दिया गया है, इसकी ड्राफ्ट है, ये इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी। किसी के पास नहीं है तो इसका मैं आपको कॉपी दे देता हूँ, नहीं तो यूनिस भाई देंगे आपको, नहीं तो हमारे लिम्रा टाइम्स के चांद भाई भी आपको दे देंगे, कोई भी दे देगा आपको। ये देखिए ये फॉर्म है, ये कन्नड़ा में लिखा हुआ है। ये कन्नड़ा में जो भी लिखा हुआ है इसमें साफ साफ क्या लिखा है मैं वो भी आपको क्लैरिटी दे देता हूँ ताकि जो है लोग पैनिक ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಠೇವಣಿದಾರರು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ಲೇಮ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು। यानी ये जो फर्स्ट वाला जो है, आप क्या करें, ये जो फॉर्म दिया गया है ऊपर वाला, अगर आपने पहले क्लेम फॉर्म भरा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिया था कर्नाटका की, तो आप जो है उसमें हो सकता है कि आपने सही से पूरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा या आपने नहीं आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो ठीक तरीके से ये जो फॉर्म दिया है इसमें फिल करके सबमिट करें करके ऑर्डर दिया है। अभी दूसरा पॉइंट है, ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲೇಮ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಕ್ನಾಲ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು सल्लिसुವುದು। एक्नॉलेजमेंट आप उसका जो है लेना ज़रूरी है और एक्नॉलेजमेंट के साथ ही जो है सबमिट करना है।
ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ अवकाशविरुद्धिल्ला। जिसने भी कर्नाटका के डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत जो है कर्नाटका जाके बेंगलुरु के ऑफिस में क्लेम फॉर्म दर्ज नहीं किया, उनके लिए ये फिर से एप्लीकेशन फॉर्म नए से नहीं लेने वाले हैं, ये नहीं लेंगे। अर्जिಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳ, उसका एड्रेस दिया गया है 3वे में। और 5वां जो है ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं बोल के उन्होंने बताया है। अज़ान हो रही है इसलिए ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में। वैसे तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था मैंने दे दिया है। तो फ़िलहाल बस इतना ही है मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों। आपसे इजाज़त मांगता हूँ, इस वीडियो को खूब वायरल करें। 20 मिनट का वीडियो था। और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल फरहान रशीद टीवी को सब्सक्राइब भी करें। अगर ताउन करेंगे तो मेरा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9880324059। आप जो मुनासिब समझें वो हमें ताउन भी कर सकते हैं। हमारी मेहनत लगती है आपको वीडियो बना के आप तक मैसेज जो है पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल बस इतना ही है। हमारे चैनल फरहान रशीद टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हर एक हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर को मेरी मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।